मैं आपसे बता दूं, प्रधानमंत्री जितना बड़ा चेहरा है, ये चुनाव विकास के मुद्दों पर अगर चल भी रहा था, उन्होंने मेरठ से सबसे पहले शुरुआत करी थी शराब की। क्या होता है शराब, ये वर्ड उन्होंने नया इजाद किया था, और वहीं से इस गंदी भाषा का ये नेता बोलते चले गए। और देखिए, इन्होंने 4-5 लोग ऐसे छोड़ रखे हैं जो हमेशा विपक्ष को, चाहे वो समाजवादी बसपा गठबंधन हो, मुसलमानों को और पाकिस्तान को लेकर के बयानबाजी करते हैं, और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं? वो चुप इसलिए रहते हैं कि वो चाहते हैं पहले जहर घुल जाए, जब पूरा उसका असर लास्ट तक पहुंच जाता फिर वो कहते हैं कि कानून सबके लिए समान है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका गुजरात में था। जब गुजरात में उत्तर भारत के और बिहार के लोग पिटे, जब 10-10 हजार लोग ट्रेन में बैठकर आए, 6 दिन मैं भी सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और उसके बाद जब यहां सुर उठे उत्तर प्रदेश में कि प्रधानमंत्री जी आप बनारस में घुस के दिखाइए, उन्होंने कहा कि गुजरात में मुख्यमंत्री को अपना काम करना चाहिए। देखिए, सच इस बात का यही है कि आज इन लोगों ने ये डर दिखाया है, और कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है, आप मुझे बताइए, महामिलावटी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास अगर डिग्री होती, ऐसी कौन सी चीज इस दुनिया में है कि जो 2 चीजों से मिला करके, मिलावट क्या होता? आप बताइए, आयरन स्टील में अगर मैग्नीज नहीं मिला, क्या वो हार्ड हो जाएगा? यही स्ट्रेंथ हमारी तो मिलने से, कार्यकर्ताओं के मिलने से। और सुनिए, ये जो नेता मिले, नहीं, ये जो नेता, ये गाली किसे है? ये एक दलितों की नेता, एक पिछड़ों के नेता, माइनॉरिटी के, ये गाली है किसको? उसके जो जितनी बातें लोग बोले सारी झूठी है। दलितों की राजनीति करते हैं आप, खुद एक ऐसे तबके की राजनीति करते हैं जो भी खुद एक वोट बैंक ही बनकर रह गया है। और यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या मुसलमान का वोट बढ़ गया है। क्या लग रहा है आपको, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको देखने के बाद क्या ये शक होता है कि शायद एक साथ मिलकर मुसलमानों ने वोट नहीं किया, जिसका फायदा बीजेपी ले गई? खास तौर पर यूपी में कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होने की वजह से बीजेपी फायदा ले गई। नहीं, देखो साक्षी जी, इस तरह की चर्चा को हवा देकर के कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति से मुस्लिम्स को अलग थलग करना है। इस देश में 92 सीटें ऐसी हैं कि जहां मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। अगर आप वहां पे मुस्लिम प्रत्याशियों का सक्सेसफुल रेट देखें तो वो मात्र 9% है। और आप देखिए कि अगर मुस्लिम्स भी इस देश का मतदाता है, उससे भी किसी भी राजनीतिक दल को उतना ही अधिकार है, वो भी इस देश का हिस्सा है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि 2014 के ऐसे क्या हालात क्रिएट हुए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा में है वो सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। और अगर मेनका गांधी जी मुस्लिम्स को सरेआम धमकाती है कि आप या तो मुझको वोट दो, नहीं तो मैं आपके साथ आपका काम नहीं करूंगी। गिरिराज जी का सवाल आता है, आपका शाना में क्या घटना घटती है? लिंचिंग की घटनाएं मुसलमान के साथ होती है, उसको क्या खाना है, उसको क्या पहनना है, उसको कैसे रहना है, उसको क्या सोचना है, ये सब चीजें अगर हम ही डिसाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम्स लोगों को अलग थलग कर रहे हैं। आपकी बिल्कुल इस बात के साथ मैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, और उसके बाद मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं जो आपकी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट भी करते हैं, और उस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी राजीव जी का। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं इसी डिस्कशन के साथ, क्या मुस्लिम का वोट बढ़ गया? तो आप लगातार देख रहे हैं ये चर्चा कि क्या मुस्लिम वोट बढ़ गया है, और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या सवाल है, जरा आपका बताइए। मैम, जैसे ये जो बीजेपी के लोग जो उछल रहे हैं एग्जिट पोल को देख करके, उन्हें 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं भूलना चाहिए। कल हम बहुत उम्मीद के साथ गए थे बैंक में कि मेरे बैंक में 15 लाख रुपया होगा, लेकिन मायूसी के साथ लौटना पड़ा। कब आएगा 15 लाख, ये हमें वो बता दें। ठीक है, राजीव जी आपसे सवाल है इनका। देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरीके की वोटिंग करी है, जो परिणाम एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, 15 लाख नहीं 15 करोड़ मिलेंगे आपको। बहुत ईमानदारी से आपने वोटिंग करी है। मजाक बना रहे हैं आप अपने ही बात का। 15 लाख नहीं 15 करोड़ मिलेंगे आप। देखिए, हमारा सवाल है राजीव जेटली जी से, क्या मुस्लिम समाज संगठित है इसलिए मुस्लिम समाज की बात की जाती है, हम सवर्णों की बात नहीं की जाती है कि हम सवर्ण क्या उद्यम नहीं मचाते? इन्होंने दीपक मिश्रा के जजमेंट को बदलते हुए हम सवर्णों पर 10 साल की सजा का काला कानून लाया। इस पर क्या बीजेपी माफी मांगेगी? हम सवर्ण क्या हिंदू नहीं हैं? हम भारतीय नहीं हैं? कहाँ का अधिकार है? इस देश में जीने का अधिकार हमें भी है। आखिर हम पर 10 साल की सजा क्यों लाए? राजीव जी, आप ही के ऊपर सवाल, मुस्लिम पक्ष से भी और हिंदू पक्ष से भी। देखिए, पहली बात यह कि हमने एक सामाजिक सुरक्षा दी है, और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी दी है। प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण
जो गरीब आर्थिक आधार पे दिया है वो स्वर्ण जातियों को भी मिलने वाला है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात साथ में रखना चाहता हूँ, बार बार हम मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए हर राजनीतिक क्यों ना पार्टी करें सर? हर राजनीतिक पार्टी आप भी तो हिंदू करते हर हैं। राजनीतिक पार्टी के अंदर एक जिन्ना पैदा हो गया है और वो जिन्ना बार बार मुसलमानों से अपील करता है। आपको याद होना चाहिए, मेरे को लगता है रहमानी साहब बेहतर बताएं। एक सेकंड, मेरे को मालूम था बीच में बोलेंगे। यही सारी चीजें हैं बीच में जिनको लेके आप नैरेटिव मैं पूरी डेवलप बात करते हैं। रहमानी साहब पूरी बात कर लूं, आप जरूर जवाब दें। यही कहा पूरी आपने बात कर लूं, आप बजरंग जरूर बली के नाम मुझे भी पर। बोलना बली पड़ेगा। के नाम और नहीं, ये कोई बजरंग तरीका बली नहीं। के नाम अगर पर ये आप सवाल कोई आया, तरीका नहीं है। आप ये बच्चों कोई के सवाल तरीका का नहीं जवाब है। नहीं दे रहे ये हैं। आप कोई बच्चे तरीका के नहीं, मेरी 15 लाख के पूरी- सवाल का नहीं, जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप अच्छा, अच्छा बच्चे ठीक है, के हम भाई जरा के जिन्ना की बात ना करें, मुसलमान की बात कर लें। ये प्रश्न में एक रहमानी सेकंड, साहब से- ठीक है, तो अगर मुसलमान की बात होती है तो क्यों जिन्ना पे जाते हैं? एक सेकंड कभी आपके लोग सर, एक वोट से सेकंड। की बात की जाती है। इस देश ये का वोट से और मुसलमान जिन्ना का जिन्ना के मतलब साथ नहीं नहीं है। था, इसलिए वो इस बच्चे के देश में 15 है। लाख का हम क्यों जवाब जब इस दीजिए। देश के मुसलमान की बात करते हैं तो हम जिन्ना को लेकर आते हैं? एक सेकंड ना, बहुत सिंपल सी बात है। इस देश का मुसलमान यहाँ इसलिए है क्योंकि वो जिन्ना के साथ नहीं था। मेरी पूरी तो बात जब हम होती है, मुसलमान की बात रहमानी करते हैं तो साहब जिन्ना की बात मत रहमानी कीजिए। साहब ने शोर क्यों ठीक है, मचाया? कोई ताकि बात मेरी नहीं ना। बात एक ना हो सेकंड, पाए। सवाल लीजिए। सर आपने एक सांस में कितना मुसलमानों की जो है खिलाफ बोल दिए कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते। सर मुसलमान भाजपा को कैसे वोट करें जब आपके मंत्री जसवंत सिन्हा मॉब लिंचिंग के आरोपियों को गले में हार डालने जाते हैं? जयंत सिन्हा, ठीक है, गिरिराज सिंह हमारे लिए पासपोर्ट और वीजा हमेशा रखते हैं, तो कैसे मुसलमान आपको वोट करे? आपने कभी सोचा है कि मोदी जी एक छोटी सी घटना पर, कहीं चींटी का एक्सीडेंट होता है ना, तो मोदी जी उसके खिलाफ उसके लेकर के भी कमेंट कर देते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग की इतना घटना हुआ, आज तक उन्होंने इस पर मन की बात नहीं किया, क्यों? और फिर आप और सुनिए एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि मुसलमान ने आपको वोट नहीं किया। मैं वही बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े यहाँ पर बोलना चाह रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य 87 सीटों में से 45 पर बीजेपी की जीत हुई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी में 27 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 26 पर बीजेपी की जीत हुई थी। आप पर विश्वास तो किया ही था ना? मेरा जवाब अब मुझे देने देंगे कि रहमानी साहब बीच में शोर मचाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल दीजिए। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा मुसलमान हमें वोट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान को भी वो सारे फायदे मिले जो देश की जनता को मिले। मेरा प्रश्न दूसरा था। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, हर राजनीतिक पार्टी में एक जिन्ना पैदा हो गए हैं जो बार बार मुसलमानों से अपील करते हैं। आपको याद होना चाहिए मुस्लिम लीग की बिहार प्रांत ने क्या कहा था, रहमानी साहब उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा था आपको राम का किला बनाना है या इस्लामिक स्टेट लेकिन बनाना साक्षी है। जी, मैं एक सेकंड रहमानी अरे साहब, मेरे क्योंकि- प्रश्न क्योंकि- पूरे- क्योंकि सवाल बहुत मुझसे प्रश्न ऐसा पूरा- देश के ना, इस ना, देश ये के तरीका किसी नहीं है। मुसलमान ये ने तरीका नहीं है जिन्ना को बिल्कुल हीरा भी। नहीं माना। ये देखिए, इसे अगर कहते हैं जिन्ना आवाज को दबाना। तारीफ करने इसे वाले कहते हैं, पर यहाँ आवाज सवाल दबाना। उनसे ही थे। पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी जी है ना? तरीका नहीं है। अगर आपको आप साक्षी करना जी, ही है, या तो इन वाली से मैं चुप करके सतीश जी के सुनिए, नाम पर सुनिए इस देश के मुसलमानों एक का सेकंड, एक चुप करके सेकंड। बैठ जाता हूं। राजीव जी इसलिए बोल रहे थे क्योंकि सबके सवाल राजीव जी से थे, ठीक है, वो अपने शौक से नहीं बोल रहे थे, अब वो जवाब ले रहे थे, लेकिन मैं जवाब लूंगी। राजीव जी 15 सेकंड नहीं, 30 सेकंड दूंगी। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको